वेलकम फ्रेंड्स, आई एम योर हैप्पीनेस कोच टाइगर। मैं लाता हूँ हर हफ्ते एक नई कहानी आपके लिए। एक कछुआ था जो पेड़ पर चढ़ा। हाँ, एक कछुआ पेड़ पर चढ़ा और वहाँ से उसने जंप लगाई, कूदा, धम से गिरा, फिर चढ़ा, फिर कूदा, फिर चढ़ा, फिर कूदा, फिर धम से गिरा। अब ये उसका सिलसिला जारी था और वो चलता रहा। वो पता नहीं कितनी बार वो है ना पेड़ पर चढ़ा, फिर गिरा। पर ये ऐसा क्यों कर रहा था? वो इसलिए कर रहा था क्योंकि कछुआ उड़ना चाहता था। कछुए को उड़ना था। अब आप सोचेंगे कछुआ उड़ना चाहता था? हाँ, कछुआ उड़ना चाहता था और सामने के पेड़ पे उसके पेरेंट्स बैठे थे और वो लोग देख सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। अब आप बोलेंगे कि कछुए के पेरेंट्स भी पेड़ पर, ये कछुआ पेड़ पर चल रहा है, ऐसा कैसा? चलते हैं एक कहानी के फ्लैशबैक में। ये जब कछुआ न्यूबॉर्न था, बहुत छोटा सा था, तो कुछ कारणवश वो अपना जो सराउंडिंग है पानी के पास का और उसके जो सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर, उनसे दूर हो गया था और कोई बहुत दूर जगह पे पहुंच गया था, जहाँ एक बर्ड कपल ने उसको देखा, बहुत क्यूट लगा और उसको अपने घोंसले में ले गए, क्योंकि उनके भी बस उसी टाइम हैच हुए थे एग्स और उनके भी छोटे छोटे बर्ड्स बच्चे थे, तो उसके साथ उन्होंने कछुए को भी रख दिया। अब हुआ यूं, बढ़ते बढ़ते कछुए को ऐसे लगने लगा कि वो भी एक बर्ड है और उसको भी अपने भाई बहनों की तरह और मम्मी पापा की तरह उसको उड़ना था। अब जब तक छोटे थे तब तक तो ठीक था घोंसले में। अब उसने देखा अपने एक एक भाई बहन जो है एक एक करके उन लोग ने छलांग लगाई जब वो थोड़े बड़े हो गए उड़ने लायक, और फिर वो लोग उड़ गए। उसमें से एक उसका जो भाई था वो एक बार के लिए नीचे गिर गया, फिर से उसको पापा ने ऊपर घोंसले में रखा, सेकेंड टाइम ट्रायल में वो चला गया। तो इसको ऐसा लगा कि इसको शायद ज़्यादा टाइम ट्राई करना है, इसलिए वो कंटिन्यूस कर रहा था। अब आप सोचेंगे कि वो इतनी बार करने के बाद भी जब नहीं हुआ, जब नहीं उड़ पाया, तो फिर उसने हार क्यों नहीं मानी? वो इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको, उन सब बच्चों को अच्छी सीख दी थी कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ अगर आती हैं तो आपको हार नहीं माननी है, आपको करते रहना है। तो उसको वो सब मोटिवेशन और सब याद था, तो वो कर रहा था। पर अल्टीमेटली था तो कछुआ ही। तो उस पेड़ पे जहाँ से वो बार बार जंप करने का अटेम्प्ट कर रहा था, उसके सामने के पेड़ पे उसके बर्ड पेरेंट्स जो थे वो सोच रहे थे क्या हम बता दें इसको कि अडॉप्टेड है, ऐसे। तो ये कहानी में दोस्तों हमें ये सीखने मिलता है, सबसे पहली बात, जो हमारा इनर टैलेंट है, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है, हमारा एक यूनिकनेस जो है, उसको अगर हम छोड़ के कहीं और जाएंगे तो वो जो सक्सेस हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब कछुआ है, चाहे 100 बार कूदे या 1000 बार कूदे, क्या वो कूद पाएगा? नहीं। हाँ, एक्सटर्नल हेल्प अगर मिलेगी उसे, जहाँ पे वो कोई प्लेन में उड़ रहा है या कोई ऐसे एक्सटर्नल फोर्स से कि कोई उसको पकड़ के ऐसे ले उड़ा रहा है, ऐसे अगर कुछ कर रहा है तो वो उड़ेगा। मगर वैसे जिस तरह से नेचर ने उसको बनाया, क्या वो उड़ सकता है? नहीं ना। तो वही है, तो उसको अपना टैलेंट, और दूसरी जो एक चीज़ की, जो बर्ड पेरेंट्स ने ममता में या क्यूटनेस में उसको एक्चुअल अपना जो उसका ओरिजिनलिटी था उससे दूर रखा, उसको कभी सच्चाई भी नहीं बताई। अब अगर उसको जब सच्चाई पता चलेगी, अब वो डिपेंड करता है कछुए के नेचर पे कि उसे कैसा फील होगा, कि वो ठीक है उसको पॉजिटिवली ले लेगा या वो सैड होकर पूरी लाइफ टाइम बैठ जाएगा कि उसकी लाइफ ही आज तक की झूठ थी। अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर एक किस तरह से एक सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करता है। तो इस कहानी में मेन जो हमें सीख लेनी है वो ये कि हम अगर अपनी मेहनत सही डायरेक्शन में करेंगे तो ही हमको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। हम मेहनत कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, पर करना चाहिए था इस डायरेक्शन में, तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपको कहीं सक्सेस, ऐसा लग रहा है कि सक्सेस नहीं मिल रही, तो प्लीज़ एक बार सोचिए कि कहीं आपका डायरेक्शन तो गलत नहीं है। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर भी करिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हैप्पीनेस कोच टाइगर फिर मिलेगा अगले हफ्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा।